हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो बच्चों। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मैं मैथमेटिक्स से फिर से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। तो जो बच्चे मेरे YouTube चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो YouTube चैनल के साथ जुड़े। मेरे YouTube चैनल का नाम है नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर। बच्चों, ये नवोदय विद्यालय का चैनल है और इस पर जो भी कंटेंट पढ़ता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसमें 1 रुपया शुल्क नहीं देना है। बच्चों, एक चीज मेरी आप और ध्यान रखिए कि 2024 की जो तैयारी है प्रवेश परीक्षा की, बहुत लोग सोचते हैं कि वो हम जब हमारा प्रवेश फॉर्म निकलेगा तभी हम अप्लाई करेंगे। बच्चों, यदि आपने उस समय से अपनी तैयारी शुरू करी तो आपकी जो तैयारी है उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी अदर बच्चों की होगी जो आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं या पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में यदि आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपके माता पिता को 1 रुपया भी वहां नहीं देना है। वो पूरी की पूरी फीस सरकार देती है। आपको सरकार रहने के लिए देती है, खाने के लिए देती है और आपको ड्रेस, आपको किताब कॉपी, ये सब कुछ मुहैया कराती है। आजकल आप देख रहे हो कितनी महंगाई है और उस महंगाई के दौर में बच्चों को पढ़ाना और भी डिफिकल्ट है माता पिता के लिए। तो इसलिए बच्चों, आप लोग मेरी बात को मानिए, आप जवाहर नवोदय की तैयारी शुरू करिए। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर और आपका टीचर, नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर। बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ाइए। बच्चों, उसमें व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे व्यूज? मैं इस बात पर सोच रहा हूं क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो आपके लिए बनाता हूं। बच्चों, आज मैं मैथ में स्टार्ट कर रहा हूं शुरुआत से, उसके ABCD से शुरू कर रहा हूं। जो आपका सिलेबस है कक्षा 6 का, उसके हिसाब से शुरू कर रहा हूं। आपको पढ़ना है, आप मेहनत करिए और मैं आपके साथ हूं। तो चलिए, आज मैं जो शुरू कर रहा हूं वो शुरू कर रहा हूं इंपॉर्टेंट फार्मूला। बच्चों, इंपॉर्टेंट फार्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र। बच्चों, ये सूत्रों का इस्तेमाल हम लोग यदि याद रहेंगे तो हम लोगों की जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी, जो हम लोगों की समय है वो कम लगेगा और जो सवाल है वो जल्दी से हल हो जाएगा और गलतियों के चांसेस भी कम होंगे। तो बच्चों, मैंने जो है अभी शुरू किया है 1 से 20 तक संख्याओं के वर्ग, यानी कि स्क्वायर ऑफ द नंबर 1 to 20, यानी हमें स्क्वायर निकालना है 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग निकालना। ये देखिए आपके सामने वर्ग लिखा हुआ है, आपको इस वर्ग को याद कर लेना है, बिल्कुल बुझवानी याद कर लेना है। क्योंकि जैसे क्या होता है कि हमें मान लेते हैं कि कोई कैलकुलेशन हमारे सामने आया और हमको वहां पर गुणा करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है 12 का इसमें 12 में, तो हमको यदि स्क्वायर इसका पता है 12 का तो 144 होता है बच्चों। तो हम आसानी से इसका डायरेक्ट लिख देंगे और जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो इनका गुणा करना शुरू करेंगे कि 12 का गुणा 12 में कर लें, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, है ना, फिर 12 लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि इस तरह से उसका निकालेंगे। तो देखिए, समय इसमें ज्यादा लगा, इसमें समय कम लगा। तो इसलिए जो है बच्चों इंपॉर्टेंट फार्मूले की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का ये चैप्टर 1 है जो कि मैं आप लोगों के साथ शुरू कर रहा हूं। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और जहां भी कोई चीज नहीं समझ में आती है आप मुझे कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैनल है मेरा, आपको नंबर पता ही है, मेरा जो नंबर है उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और आपको अपने क्वेश्चन लिखने हैं और उसके सलूशन आपको तुरंत मिलेंगे या फिर कुछ समय के बाद मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए 1 से 20 तक संख्याओं के वर्ग, यानी स्क्वायर ऑफ द नंबर 1 to 20, यानी 1 का स्क्वायर आपसे कहा जाए तो पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 बच्चों होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, यानी 324 और 19 का 361 और 20 का 400 होता है। बच्चों, आपको समझ में आया है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 140, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 और 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। बच्चों, इस तरह से हमने आपको स्क्वायर वाले जो 1 से 20 तक की संख्याओं में से 1 से 50 तक हमको याद होने चाहिए, लेकिन यदि हम 1 से 20 तक भी याद कर लें तो हमारा कम से कम तो 60 से 70% काम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपके सामने है, आप इस पर ध्यान दीजिए और इसको याद करना है बच्चों पक्का। चलिए, इसके आगे मैं आपको बताता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स,
बच्चों 1 से 10 तक संख्याओं के घन वो वर्ग थे, और यहाँ पर 1 से 10 तक संख्याओं के हम घन बता रहे हैं आपको। घन 1 से 20 तक संख्याओं के भी होते हैं, 1 से 30 तक संख्याओं के भी होते हैं, 1 से 25 तक की संख्याओं के भी होते हैं। पर हमें ध्यान इस बात का देना है बच्चों कि यदि हम 1 से 10 तक याद कर लेंगे तो भी मेरा काम आसान हो जाएगा। यदि हम 1 से 20 तक याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, 1 से 30 तक आप घन याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों होता क्या कि हम घन याद कर लेंगे, लेकिन यदि फिर उनका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, 1 से लेकर 10 तक के घन होगा तो इस्तेमाल होता है, आपको कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें आपका वो घन इस्तेमाल होगा, और 21 का भी घन इस्तेमाल होता है, 22 का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन वो बात बच्चों ये चीज हम बताना चाहते हैं ना आपको कि वो घन इस्तेमाल कम होते हैं, इनका इस्तेमाल होना ज्यादा है। अब जैसे 27 लिख देगा और वहां पर आपसे कहेगा या फिर कि इसका घनमूल क्या होगा, तो आप सीधे 3 लिख सकते हो। आप 3 का घन सीधे लिखा होगा तो आप 27 लिख सकते हो वहां पे, तो समय भी कम बचेगा और आसान हो जाएगा, मेरा ही मानना है। और जैसा कि बहुत सारे टीचर्स हैं वो अपना उनका अलग फंडा है, मैं अपना अलग फंडे से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को मैं घन आपको बताता हूँ, ठीक है। इनको भी आपको याद करना है। मैं कोशिश ये करता हूं कि चीजें वो याद की जाएं जिनका इस्तेमाल आपके सवालों में लगातार होता रहे, तो वो आपके दिमाग में भी रहेगा और आपकी प्रैक्टिस में भी रहेगा। और जब प्रैक्टिस में रहेगा तो आपको आसान लगेगा, और जब आपको आसान लगेगा तो आपके सवालों में जो मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, वो आसान हो जाएंगी, कम होगी, है ना बच्चों, और सवाल आपका सही से लग पाएगा। तो देखिए 1 का जो घन होता है बच्चों, घन के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको हिंदी में घन बोलते हैं, और इंग्लिश में बच्चों इसको लोग क्यूब बोलते हैं। जो ये मेरी क्लास है ये बाइलिंगुअल है, मैं पहले इसमें किसी चीज को हिंदी में बताता हूँ, उसी चीज को मैं इंग्लिश में ट्रांसफर करता हूँ। तो जो बच्चे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि 1 से 10 तक संख्याओं के घन। तो क्यूब क्या होंगे, क्यूब ये बच्चों क्यूब होता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको घन बोलते हैं। और जो 1 है इसके ऊपर पावर में 3 लिखा है, इसका मतलब कि 1 का मल्टीप्लाई आप 3 टाइम्स करें, यानी 3 बार करें। जैसे 2 लिखा है तो 2 को आप 3 बार लिखें और फिर उनका आपस में गुणा करें, तो 1 का गुणा यदि आप 10 बार भी करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, लेकिन 2 का गुणा 2 में करिए तो 4 आता है, फिर 4 गुणा 2 में करिए तो 8 आता है। इसी तरह से 3 है, 3 का क्यूब करें तो 3 into 3 लिखेंगे तो 3 और 3 9 का फिर 3 में गुणा करो तो 9 3 का 27। तो ये बच्चों घन होता है, इसे हम घन बोलते हैं। और जो स्क्वायर होता है वर्ग, उसमें हम यहाँ पे लिख दे 2 और 2 के ऊपर 2 लिख दे, तो इसका मतलब कि 2 बार लिखिए और इसका गुणा करिए और लिखिए 4, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये आपका तरीका होता है। और लेकिन अब इस तरीके पर नहीं जाएंगे, आप इनको याद करेंगे बच्चों। आपके जब ये याद हो जाएंगे तो आपको देखिएगा, मेरा कहना है आपसे, या आपके सवाल में आपको समय कम लगेगा, क्योंकि जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें लिमिटेड समय होता है, उसी लिमिटेड समय में ही हमें 100 क्वेश्चन हल करते हैं। समझ बच्चों 80 क्वेश्चन हल करने होंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा में। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, समझ में आपको आया। चलिए बच्चों देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र। अब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग निकालना, 1 से 10 तक संख्याओं का घन निकालना। अब हम सीखेंगे 1 से 10 तक संख्याओं का वर्गमूल निकालना। बच्चों 10 तक संख्याओं का वर्गमूल हमको याद होना चाहिए, यदि हमको याद होगा तो मेरा जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, वर्गमूल क्या होता है बच्चों, वर्गमूल में का जो साइन होता है, वर्गमूल का वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं स्क्वायर रूट। बच्चों क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 1 to 10 स्टूडेंट्स। बच्चों ये हमारे इंग्लिश में था, वो हिंदी में था। तो देखिए स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, इसका जो सिंबल होता है वो ये सिंबल है, इस सिंबल से इसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। और एक चीज आपको बता दें कि जो स्क्वायर रूट होता है इसके यहाँ पर जो पावर होती है वो 2 होती है। हाँ होती है, हम मानते हैं, पर हम यहाँ लिखते नहीं है। हम ये बात को जानते हैं कि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट के यहाँ पर 2 होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आपको बात आई।
अब आती बात कि हमें 1 से लेकर 10 तक के जो स्क्वायर रूट है उनको हमें याद करना पड़ेगा, और जब इनको याद कर लेंगे तो फिर वो क्वेश्चन होगा वो मेरा आसान हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा। जैसे कि मान लेते हैं 1 का वर्गमूल बच्चों 1 होता है। अब हम 2 की बात करें कि 2 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 का वर्गमूल हमने आपको बताया था कौन सा एक मेथड होता है, एक मेथड होता है डिवीजन मेथड, हम बोलते हैं इसको भाग विधि। भाग विधि से भी हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, हम लोग निकाल सकते हैं वर्गमूल। तो देखिए कैसे, जैसे आपने देखिए 2 लिखा है, तो क्या होता है 1 से लेके 9 तक में कोई ऐसा हम लोग वर्ग लेते हैं, 1 से लेके 9 तक में कोई हम ऐसा वर्ग लेते हैं जो 2 के बराबर हो या फिर 2 से कम हो, 2 से ज्यादा ना हो, क्योंकि ये मेथड कौन सा है, भाग विधि। यदि आप आपसे कहे कि आप इसमें किसी का भाग दीजिए जिससे कि कट जाए, तो हम 2 से भाग दें तो 2 एकम 2 कट गया, है ना बच्चों। एक तरीका ये कि देखिए 2 से हम यहाँ पे हम 3 लिख दें और 3 से भाग दें 2 पे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 3 ज्यादा होता है, 3 इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ 2, तो 3 इज ग्रेटर, बट 3 ग्रेटर है, यहाँ पर हमको लेना है 2 लिख सकते हैं, या फिर इससे कम क्या लिख सकते हैं 1, तो 1 का वर्ग करें तो क्या आएगा 1, देखिए है ना। वही सेम यहाँ करेंगे, तो 1 का हम वर्ग करेंगे, हमने बताया 1 से लेकर 9 तक में हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 2 के बराबर हो या फिर 2 से कम हो। तो देखिए हमने ये मेथड बता रहे हैं प्रोसेस, तो 1 का हम वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और एक 1 यहाँ लिखेंगे और एक 1 यहाँ लिखेंगे, तो 2 में क्या 1 और 1 हो गया 2। बच्चों समझ बात आई। अब देखिए आप दशमलव लगाएंगे, जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे। बच्चों का एक प्रश्न होता है कि 2 जीरो में बढ़ा रहे हैं आप, 1 बढ़ाइए, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग में जो पेयर बनता है वो 2 2 का बनता है, वर्ग में जो पेयर बनता है वो 2 2 का बनता है। तो हमने क्या लिख लिया 100 लिख लिया। अब हम यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पर वैसा कौन सा नंबर लें जिसका वर्ग 100 के बराबर हो, तो देखिए यहाँ पे हम 4 ले लें, तो यहाँ पे 4 लिखा तो 4 यानी 96 आ जाएगा, है ना, और 4 यहाँ भी लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों। फिर 100 में 96 कितना 4 और 4 4 4 8 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम 2 लिखेंगे और फिर हम भाग देंगे, तो 28 का हम यहाँ पे हम 2 8 है और यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो आप गुणा कर देंगे तो कितना है 2 3 4 2 16 6, यहाँ से 2 4 5 यानी 564 आ जाएगा, जो इससे ज्यादा है तो फिर से यहाँ पे 1 टाइम्स आएगा, कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, तो 281 लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे +1 लिखेंगे, 10 में क्या 9, यहाँ पे 9 में 8 गए 1, 3 में 2 गए 1, 1 2 गया 8 हो गया 2 हो गया। तो देखिए अब फिर भाग देंगे, फिर यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे, किसमें पेयर में बढ़ेगा ना बच्चों, और फिर भाग देंगे तो कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स आएगा। तो देखिए √2 का जो वर्गमूल है वो क्या है, देखिए निकल के आ रहा है सेम। इसी तरह से √3 का निकालेंगे 1.73, तो √4 का तो वर्गमूल होता ही है 2, √5 का 2.236। इस मेथड से, इस मेथड से आपको मैं तो निकालना बता रहा हूँ, आपको निकालना। देखिए आप कोई क्वेश्चन में होगा वहां पर निकालने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा, यदि आपको याद होगा फटाक से आप लिख दोगे 2.236, √5 का वर्गमूल होता है 2.236, √6 का 2.449, √7 का 2.645 और √8 का जो है वो वर्गमूल इससे भी निकल जाएगा, इससे इसकी हेल्प हो जाएगी। देखिए कैसे 8 लिखा है तो इसका ये वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे एलसीएम मेथड से, तो पेयर जो बनेगा उसको बाहर ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 और √2 का वर्गमूल क्या होता है ये 1.414, तो देखिए 2 चौके 8 2 एकम 2 2 चौके 8, देखिए 2.828 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है एक मेथड ये भी सिंपल √9 का वर्गमूल 3 होता है, होता ही होता है। तो आपको याद कितने करने हैं बच्चों, आपको याद करना है √5 का 2.236, √6 से आता है, √7 का आता है, √10 का आता है 3.162। आपको समझ में आया, ये याद करना पड़ेगा, आप याद कर लीजिए, लिख के याद कर लीजिए, जब आपको याद हो जाएंगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों देखिए कुछ चीजें और जो कि एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है और कुछ कभी से सवाल भी आते हैं, जैसे एक रिम में 20 जस्ता होते हैं, एक रिम में क्या होते हैं 20 जस्ता होते हैं। एक दर्जन में बोलते थे कि एक दर्जन केले दे दे तो 12 केले यानी 12 इकाइयां। एक सैकड़ा बोलते हैं, है ना, 100 को, तो 100 यूनिट्स होती है, 100 इकाइयां होती हैं। अब ये बताएं 10 × 10 × 10 × 10 10 की पावर 3 लिखते हैं बच्चों, और 10 की पावर 6 लिखा हो तो 10 कितने टाइम लिखेंगे 6 टाइम लिख देंगे। फिर 2 × 2 × 2 × 2 तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। कुछ मोटी मोटी छोटी मोटी जानकारियां हैं।
इनको हमको याद रखना पड़ता है, जैसे कि हमको जो क्वेश्चन करना होगा तो इनकी जरूरत पड़ती है वहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए तय रखते हैं और आप इनको याद कर लीजिएगा, और जब याद हो जाए मुझे कमेंट करिएगा सर मुझे याद हो गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए तय रखते हैं। जय हिंद।